ये जिंदगी आपकी है, इसमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे जितना भी तकलीफें हो, आपको ही सहना पड़ेगा। चाहे आपकी हालात कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपनी हालातों को आपको ही बदलना पड़ेगा। चाहे ये बात आप अभी एक्सेप्ट कर लो, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद, या 5 साल बाद, या फिर 10 साल बाद, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यह हमारी जिंदगी की सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस दुनिया में आपका साथ हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन एक इंसान कभी नहीं छोड़ेगा, वो है खुद आप। इसलिए आप अपनी जिंदगी बदलो, दूसरे के पीछे मत भागो और बहाने मत बनाओ कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम अकेले हो, तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। और हाँ, तुम इस दुनिया में भी अकेले ही आए हो और मरने के बाद भी अकेले ही जाओगे। तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, इसलिए तुम दूसरों का इंतजार मत करो। अभी आपको मेन पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आइए इस स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त अपने आप से बोल रहा था, कितना बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे, यहाँ पे तो एक बूंद भी पानी का नामो निशान तक नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पे पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आदमी आसमान की तरफ देखता रहा, मानो कि वो भगवान का उतरने का इंतजार कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है, नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं दिखता है। वह इस इलाकों में वर्षों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वो कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुआं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था, और फिर वह आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद बोलने के बजाय वो बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। उसके एक बार फिर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उससे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। वह आदमी एकदम से घबरा जाता है। अब ये लगता है कि वह इस रेगिस्तान में हरियाली लाने में ना फंस जाए। और हुआ ऐसा कि वो बिना आसमान की तरफ देखे तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे जाकर चिपक जाती है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी दिया, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब आदमी एक क्षण के लिए रुक जाता है, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। देखो, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अक्सर कई बार हम चीजों को अपने मन के अनुसार चाहते हैं, लेकिन वो चीज जब हमारे मन के अनुसार नहीं होने पर हम दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, तो कभी अपने पेरेंट्स को, तो कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। और हम इस गेम ब्लेम के चक्कर में इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो सभी शक्ति है कि हम अपने सारे सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं। अब कुछ भी कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। देखो, तो शुरुआती में लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे रिसोर्स मिल जाते, उसी तरह हमें भी एफर्ट्स करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस मिल सकते हैं। पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन रिसोर्सेस होने के बाद भी इसी आदमी की तरह बस कंप्लेन करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। आज हम इस कहानी से सीख लेते हुए शिकायत करना छोड़े और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप हो। आपका जिंदगी सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, और वो इंसान हो आप। आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।